जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर क्या आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम और मार्गदर्शन का आनंद दीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये सुंदर अद्भुत किताब हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जो प्रेमाश्रम के दिन थे, मेहराश्रम के दिन थे, इसके बारे में जो डायरी छगन मास्टर ने लिखी है, बिल्कुल दिन और टाइम और क्या दिनचर्या थी, और ये इतना महत्वपूर्ण समय था कि दिन के 2400 घंटे बाबा ने बच्चों के लिए दिए थे। और पिछले बार हम पेज नंबर 90 पे रुके थे, हमने ये देखा था कि कैसे दिनचर्या रही। मतलब बाबा को यह अंदाजा लग गया था कि धीरे धीरे बच्चों के पेरेंट्स है, गार्डियंस है, उनको निकाल के लेके जाएंगे, समय हाथ में कम है, इस वजह से हो कुछ भी हो, बाबा ने अपनी एक्टिविटी वहाँ बिल्कुल इंटेंस कर दी थी, एकदम गहरी गहन गतिविधियां चल रही थी। और बाबा ने लेक्चर्स, बाबा बच्चों को प्रवचन दिया करते थे, रात में जाके बाबा बच्चों को देखते थे, स्वयं बाबा बच्चों के लिए खाना बनाते थे, अपने हाथों से उनको खाना खिलाते थे, नहलाते थे, बच्चे के कपड़े धोते थे, उनके साथ घूमते थे, उनको स्विमिंग का प्रबंध बाबा ने किया नदी में, और राइडिंग के बोट राइडिंग के लिए ले जाते थे। जब उनका अंतराल छोटा होता था, शॉर्ट इंटरवल्स, उस समय भी बाबा बच्चों को अपने अगल बगल में बिठा करके संतों की वगैरह कहानियां सुनाया करते थे। मतलब इतना हर तरह से बाबा ने अपना खुद का भी उपवास ये कर दिया, एकांतवास कर दिया, बच्चों को भी एकांतवास में रख दिया। इतना मतलब बाबा बच्चों को अपना दे रहे थे कि बाकी मेहराश्रम के बच्चे और मंडली जो इन प्रेमाश्रम के बच्चों के हिसाब से संख्या में अधिक थे, उनके हिस्से में बाबा आते ही नहीं थे। 5-10 मिनट बाबा उनको देते थे, लेकिन उस समय में भी वो कहते हैं कि ऐसा लगता था, प्रतीत होता था, मालूम पड़ता था कि बाबा हमारे साथ में नहीं है, केवल शारीरिक रूप से है, और इंटरनली बाबा और कहाँ है, उनका कुछ दूसरा कार्य चल रहा है। तो बिल्कुल मतलब मंडली जन को भी बाबा मिलते नहीं थे। बाबा ने सभी जो आश्रम की जिम्मेदारी है वो रुस्तुम ईरानी पर सौंप दी, और बोला कि ये सब कुछ निर्णय आपको लेना है, मुझे कुछ उसके बारे में पूछना नहीं। ये सब अभी आगे इसमें जो भी बारकाई से और कहीं नहीं आया है ये विषय, इसको छगन मास्टर ने यहाँ अपनी डायरी में लिखा है। तो हम आगे से आगे पढ़ते हैं आज। इवन दिस half an hour's grace, ये किसके बारे में कह रहे थे? अब बताइए, आप माइक बंद करेंगे प्लीज। जय बाबा। आपका म्यूट नहीं हुआ। सॉरी जय बाबा, सॉरी जय जय बाबा। थैंक यू। तो ये जो बाबा ने बच्चों के लिए पूरा अपने आप को समर्पित किया, बाबा जो हमसे समर्पण चाहते हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसका एक अत्यंत उत्तम उदाहरण है। इस समय का बाबा ने अपने आप को बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित किया था, यहाँ तक कि मंडली जन और मेहराश्रम के बच्चों के लिए केवल आधा घंटा बाबा ने दिन के 24 घंटों में से दिया था। इसके बारे में यहाँ छगन मास्टर लिखते हैं, Even this half an hour's grace to the disciples did not appear to have been allowed by the master freely. जो आधा घंटा बाबा ने मंडली जन और मेहराश्रम के लिए बच्चों के लिए रखा था, वो भी पूरा संपूर्ण तैयार नहीं था, फ्रीली नहीं था। तो इसमें क्या है, He seemed to be preoccupied and at times unconscious of the surroundings
in the gross sense. ये आधे घंटे में भी बाबा अंदरूनी अपने आप व्यस्त दिखाई पड़ते थे, और जो उनका स्थूल जगत का भान है, स्थूल कॉन्शियसनेस है, स्थूल चेतना है, वो भी अनकॉन्शियस, मतलब उसकी भी चेतना अचेत थे। स्थूल जगत के बारे में वो अचेत दिखाई पड़ते थे। जो भी उनके अगल बगल में सराउंडिंग्स में घट रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई, तो बाबा का नजर कहीं और, बाबा का चित्त कहीं और होता था, ध्यान कहीं और होता था। उनका चेतना जो थी बाबा की, वो भौतिक जगत की चेतना नहीं थी। तो बाबा अंदर में उनका अपना काम कर रहे थे, बच्चों के साथ में जो भी कर रहे थे। तो उनका स्थूल का सेंस भी कम हो गया था, उनको भान नहीं था। आगे वहां लिखते हैं, Aspendai recalls being in a very blissful mood during the months that Premashra activities intensified in टोका में जब प्रेम आश्रम की ये गतिविधियां गहनतम कर दी थी, तब अस्पंदायर वेस्ली याद करते करके बताते हैं कि वो जो दिन थे बहुत बहुत अत्यधिक आनंददायी दिन थे। और क्यों ना हो, बाबा अपना संपूर्ण उनको दे रहे थे, पूरा सहवास, पूरा बाबा का ध्यान बच्चों को मिल रहा था, और इसी कारण से अत्यधिक आनंद की अवस्था वो सब अनुभव कर रहे थे। During my inner communion with Baba, one night I again felt an infinite and shoreless ocean of bliss. तो अस्पंदा देखो, बाकी बच्चों को तो हमको पता नहीं पड़ेगा। जो अस्पंदायर वेस्ली से बाद में बात की है, लोगों ने इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा किए हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो समय था, जिस समय में बाबा ने अपनी जो गतिविधि, राजेश्री सोनी अपना माइक बंद करे प्लीज, थैंक यू। तो ये जो गतिविधियां वहां पर बाबा ने एकदम गहनतम कर दी थी, उसके कारण अत्यधिक आनंद की अनुभूति बच्चे कर रहे थे, और इंटरनली वो बाबा से कनेक्ट हो गए थे, अंदरूनी। तो यहाँ अस्पंदायर वेस्ले अपना अनुभव कहते हैं कि जो मेरा अंदरूनी बाबा से कनेक्शन उस समय स्थापित हो गया था और चल रहा था, बहुत अद्भुत आनंददायी वो अवस्था रहती है। तो उस समय में वो कहते हैं, एक रात में मुझे अचानक ऐसा अद्भुत, अथांग, ऐसा आनंद के समुंदर की अनुभूति हुई। One night I felt an infinite and shoreless ocean of bliss. इतना आनंद कि मानो आनंद का दरिया है, जिस दरिया का कोई किनारा नहीं है, कोई थांग नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, ऐसे अथांग आनंद की अनुभूति अस्पंदायर वेस्ली को हुई। कितनी सुंदर बात है। इट वॉज लाइक आई वॉज स्विमिंग इन दिस ओशन ऑफ ब्लिस। वो कहते हैं कि जैसे यह आनंद के समुद्र में मैं तैर रहा था। ये आनंद के महासागर की अनुभूति, मतलब आनंद के समुद्र में मैं मानो तैर रहा था। इस तरह से यह अद्भुत आनंद की प्राप्ति उन्हें उस समय हुई। बाबा had indeed placed himself in a sacred zone for the प्रेम आश्रम बॉयज। वास्तव में बाबा ने प्रेम आश्रम के बच्चों के लिए अपने आप को एकदम पवित्रतम ऐसी अवस्था में रखा था, एकदम सेक्लूजन में रखा था, एकांतवास में रखा था। अपने आप को उन्होंने पूरा बच्चों को समर्पित किया था 100%। बाकी जो गतिविधियां हैं वो कुछ भी बाबा ध्यान नहीं दे रहे थे। He told them that the path was not easy. बाबा ने बच्चों को बताया कि यह आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है, but he promised to make it flow more easily for them if they followed the practices. यह आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है, परंतु 3 साधना का उन्होंने यदि अभ्यास किया, क्रिया की, जो बाबा आगे बताएंगे, यदि वो बच्चों ने 3 साधनाएं की, तो ये आध्यात्मिक पथ उनके लिए आसान करने का बाबा ने उनको वचन दिया। कितनी बड़ी बात है। और क्या किया बाबा ने? बच्चों को समझाया कि अभी मैं जो आपको 3 साधनाएं देता हूँ, यदि आप करोगे तो मैं आपके लिए आध्यात्मिक पथ आसान कर दूंगा, जो कि आध्यात्मिक पथ आसान नहीं होता है। Keep themselves mostly secluded, remain self
remain indifferent to activity around them and maintain a quality of patience. ये 3 साधना कौन सी थी? अपने आप को अधिकतम सेक्लूडेड रखना, एकांत में रखना, एकांतवास में रखना, मतलब बाहरी दुनिया में चीजों में ध्यान देना नहीं, उसमें उलझना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, अपना अपना एकांतवास में सेक्लूडेड रहने का। जो बाहरी गतिविधियां चल रही है उनके अगल बगल में, उसके प्रति तटस्थ उदासीन रहना, अपने आप को उन गतिविधियों में उलझने नहीं देना। चाहे कोई इलेक्शन जीते, कोई इलेक्शन हारे, कोई किस पार्टी में जाए, क्या करे, ये जो भी चलता है, हमको उसके प्रति उदासीन रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। या आश्रम में चाहे बाकी बच्चे मारामारी करे, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, कोई भी चीज के ऊपर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए सेपरेट केबिन था, सेपरेट रूम थी हर एक बच्चे के लिए, भले वो चटाई की बनाई थी, अपने आप को उसमें उन्होंने अंदर रखना है, कंप्लीटली सेक्लूडेड, बाहर की चीजों को ध्यान नहीं देना है। और तीसरी साधना है मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ पेशेंस, अधिकाधिक धीरज रखना है, उच्च प्रति का धीरज, धैर्य, पेशेंस रखना है, उतावल नहीं, इम्पेशंस नहीं। आध्यात्म में इम्पेशंस चलता ही नहीं। जितना धैर्य से काम लोगे उतना अधिक प्राप्त करोगे। अध्यात्म मार्ग में उतावल कुछ भी काम की नहीं। तो ये 3 साधनाएं बाबा ने बच्चों को बताई थी। यदि ये करेंगे बच्चे तो बाबा उनका पथ, आध्यात्मिक पथ आसान करेंगे, हल्का करेंगे का मार्ग उनका। बाबा डिटेल दीज 3 पॉइंट्स फर्दर। ये कैसा? तो इसका अधिक तफसील विवरण आगे बाबा ने दिया। He said that seclusion existed only within the Premashram and that any interaction the boys had with worldly people created obstacles and impacted this seclusion. अभी कैसा था, बाबा उनके ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट कार्य था। और ये बाबा ने पहले ही बताया कि ये बच्चों के ऊपर जो बाबा कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूरे विश्व के इस प्रकार के बच्चों के प्रति एक प्रातिनिधिक स्वरूप का है, प्रातिनिधिक टाइप का है। ये बच्चों के द्वारा बाबा पूरे विश्व के इस उम्र के बच्चों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अब जब बाबा स्वयं सेक्लूजन में है, उपवास कर रहे हैं, उनको 100% दे रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, कैसा होता है ना, देखो हम कोई बाबा का बर्थडे प्रोग्राम है, हम धुनी गए, हम मेहराबाद गए, एक अलग माहौल में कहीं ऊपर आकाश में तैर रहे, ऐसे कोई अलग जगत में हम गए ऐसा लगता है। और जैसे हम कोई नॉन बाबा प्रेमी से मिलेंगे, उनके घर में रुकेंगे, कहीं जाएंगे बाबा के प्रोग्राम के अलावा, तो धर्म के नीचे आने जैसा अनुभव आप सबने किया हो। अब इन बच्चों के ऊपर जब बाबा इतना कार्य कर रहे हैं, उनको 6-6 घंटे का मेडिटेशन दिया है, बाबा उनको लेक्चर दे रहे हैं, अपना अधिक सहवास दे रहे हैं, उनको सेक्लूजन बताया है, मतलब वो कितना हाइटेंड होगा, कितनी उच्च चेतना में ये बच्चे चले गए थे। ऐसे में ये बच्चे यदि दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं तो बाबा कहते हैं उनके एकांतवास में बहुत बड़ा प्रतिबंध, अड़चन, ऑब्स्टैकल निर्माण हो। जो प्रेमाश्रम के बच्चे हैं उनके लिए ये केवल सेक्लूजन था, एकांतवास था। इनका, इन बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना, बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी बातों में ध्यान देना, इससे इनका जो एकांतवास है, इनकी जो प्रगति चल रही है आध्यात्मिक पथ पर, इनकी जो चेतना का अत्यधिक उच्च अवस्था में चेतना आ रही, उसका विकास हो रहा है, इसमें बाधा आती है। हम सबको ये समझना चाहिए और यही कारण है कि अधिकाधिक हम अपने आप को बाबा, बाबा के लोग, बाबा की बातें, बाबा के भजन, बाबा का लिटरेचर, इसमें जितना हम अधिकाधिक हमको रखेंगे, जितने दिन के घंटे आप अधिकाधिक अपने आप को बाबा की गतिविधियों में रखोगे, उतना हम सबके प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो फायदे का है।
मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण बात हमारे लिए बाबा ने यहाँ इनडायरेक्टली आज सीख दी है कि हम क्यों चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो धुनी हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो जाप हो, अत्यधिक दुनिया में रह के भी दुनिया के ना रहियो, ये बाबा ने कहा है। अगर कोई किसी को अपना कर्तव्य निभाना भी पड़ता है तो भी अंदरूनी हमेशा वो बाबा से कनेक्टेड रहना चाहिए। बाबा का विचार उसमें तथ्यपूर्वक प्रयास पूर्वक अपने मन में स्थापित करके उसको और बढ़ाना चाहिए, बाबा का नाम जपना चाहिए। तो ये एक प्रकार की चेतना का अपने आप ही विकास होता रहता है। The extent of Baba's attention on the ashram boys is exemplified by the recognition that all of them were allowed access to Baba during his earlier 108 days of seclusion in Mehrabad. तो बाबा के साथ उनका जो लगाव था, बाबा के साथ मिलना, बाबा का सहवास प्राप्त करना इतना अधिक हो गया कि पहले जो 108 दिन का बाबा ने मेहराबाद में एकांतवास किया, उस समय बाकी किसी को भी बाबा को मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बच्चे मिल सकते थे। और बच्चे हमेशा बाबा के पास ही रहने की जिद करते थे और बाबा उनको रहने देते थे। तो इस प्रकार से बच्चों को अधिकाधिक सहवास बाबा अपना दे रहे थे, गहरा कर रहे थे उसको। एंड इन कमिंग आउट ऑफ दिस seclusion, more intense work with a certain segment of these boys would be necessary. बाबा आगे ये कहते हैं कि ये जो एकांतवास था, बाबा ने अपने आप को बंदीवास में जैसे रखा था, तो ये बंदीवास से एकांतवास से बाहर आने के पश्चात एक विशिष्ट बच्चों के दल के ऊपर बाबा अपना कार्य अधिक गहरा करने जा रहे थे, अधिक गहरा करने की जरूरत थी। कि जैसे हमने देखा पिछले बार कलिंगड़, अब्दुल वहाब कलिंगड़ को उसका भाई लेके गया तो बाबा रोए थे कि ये बच्चा अभी साइट के लिए नेक्स्ट उसका प्रमोशन मतलब प्रगति के लिए तैयार ही था। कितना बड़ा नुकसान कितने जन्मों का बेचारे का हो गया होगा। उसी समय उसको अब बाबा साइट देने ही वाले थे और उसका भाई उसको लेके गया। कितना बड़ा नुकसान, वो बाहर की दुनिया में गया, यहाँ का एटमॉस्फेयर गया। तो कुछ दल के कुछ बच्चों के ऊपर अधिक कार्य करने की आवश्यकता थी। Just 2 days before coming out of confinement, at that time he entrusted sole powers of administration of the Mehrabad colony and all its affairs to Rustum Irani. एकांतवास से बाहर आने के 2 दिन पहले ही बाबा ने क्या किया, जो मेहराबाद की पूरी कॉलोनी थी, 500 लोगों की वसाहत वो थी, तो इसका जो भी प्रतिबंधन है, व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बाबा ने रुस्तुम ईरानी के ऊपर कंप्लीटली, तुमको ही चलाना है, तुमको ही देखना है, मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, जो भी करना है आप अपने विवेक से करना, आप खुद ही निर्णय ले लेना। और इसका प्रबंधन, पैसे का प्रबंधन, ये भी सब रुस्तुम ईरानी ही करते थे। It was clear that personal and business affairs were worldly instructions that Baba did not wish to deal with during this newly established unfolding Prem Ashram months in Toga. इससे जाहिर होता है कि ये जो नया प्रेम आश्रम टोका में बढ़ रहा था, विकसित हो रहा था, उस समय में बाहर की दुनियादारी की कोई भी हेडेक्स बाबा को उस समय नहीं, उससे व्यत्यय आना चाहते था, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे इसमें कुछ भी, ये कोई भी सांसारिक, क्योंकि बाबा के लिए भी हमें एक समझना होगा, जानना होगा, इतने सारे परिवार अपना घर बार संसार नौकरी बिजनेस सब छोड़ के बाबा के पास आए थे। उनका देखना, उनका संभालना, सबका प्रतिबंध करना, उनका मैनेजमेंट करना, पैसे का प्रबंधन होता है, किसको क्या ड्यूटी दे दे, पूरा कार्य चलाना है, आश्रम चलाना है, ये सारा बहुत कुछ रहता है हेडेक्स। ये तो बाबा थे कि बाबा उसको संभाल पाए। पर ये दिन है जब टोका में प्रेम आश्रम और विकसित हो रहा था, उस समय बाबा नहीं चाहते थे कि ये किसी भी हेडेक्स को ले ले, ये सारे हेडेक्स से, ये सारी सांसारिक, ये जो भौतिक गतिविधियों से बाबा अपने आप को दूर रखना चाह रहे थे। All of the inhabitants were ordered to obey Mr. Rustum Irani in all matters and forbidden to approach the master under any circumstances. देखो कितनी बड़ी बात है। आश्रम के जो भी रेसिडेंट्स थे, मंडली थे, शिष्य थे,
इन सबको बाबा ने आदेश दिए थे कि सभी को रुस्तुम ईरानी की सभी आदेशों का पूरा पालन करना है और कोई भी किसी भी चीज के लिए बाबा के पास नहीं आवे। Even Mr. Irani himself was forbidden to speak any. Oh my God. एक मिनट, हाँ किसका फोन आ रहा था, मैंने बंद तो कर दिया है। जय बाबा। हाँ। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। Even Mr. Irani himself was forbidden to speak of any affairs of the Mehrabad colony with the master and was ordered to maintain affairs according to his own discretion. यहाँ तक कि रुस्तुम ईरानी जो ये सब कॉलोनी का प्रबंधन करने वाले हैं थे, इनको भी बाबा ने आदेश दे के रखा था, चाहे वो मेहराश्रम हो, चाहे 500 लोगों की वो पूरी वसाहत हो, बाबा ने उनको आदेश दे के रखा था कि वो रुस्तुम ईरानी भी आश्रम की कोई भी मैटर के लिए बाबा के पास नहीं आवे और अपने विवेक से कार्य करे, खुद का डिस्क्रिप्शन यूज करे। बाबा had placed himself in a position where he could give the boys in Toka his undivided attention and put himself again in seclusion, but this time with the only intention of intensifying their contact with him. बाबा ने अपने आप को ऐसे हालत में रखा था कि वहां वो बच्चों को, टोका में प्रेमाश्रम के बच्चों को अपना पूरा ध्यान दे दे, अनडिवाइडेड अटेंशन, और कोई चीज पर वो ध्यान नहीं देना चाहते थे। अपना 100% ध्यान बाबा ये प्रेमाश्रम के बच्चों को देना चाहते थे और अपने आप को भी एकांतवास में रखना चाहते थे, रखे थे बाबा। लेकिन इस समय वो अपने जो भी उनका ध्यान है बच्चों की तरफ, गतिविधियां है, आश्रम प्रेमाश्रम का जो उनका कार्य है, उसको बाबा ने अधिक और अधिकतम गहरा कर दिया था। और with the only intention of intensifying their contact with him, वो बच्चों का भी बाबा के साथ और अधिक गहरा संबंध प्रस्थापित करने का एकमेव उद्देश्य इसके पीछे। The place at Toka was intense, एकदम गहमा गहमी, टोका में एकदम वातावरण कैसा गहनतम बन गया, गहरा बन गया, इंटेंसिफाई हो गया। बाबा would constantly refer to passages from spiritual books in conveying divine points to the boys. बच्चों को आध्यात्मिक बातें बताने के लिए काफी बार बाबा जो आध्यात्मिक किताबें हैं, तो उन किताबों के जो परिच्छेद है उसको बाबा उनको दैवी शिक्षा या स्पिरिचुअल शिक्षा देने के लिए उसको रेफर करते थे। उसका बाबा संदर्भ देते थे बच्चों को उन किताबों का, आध्यात्मिक किताबों का। He read directly from the book Kabir Vani on October 8, referring to chapters on the relationship between Sadgurus and those with keen leaning towards spirituality. सदगुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है और जिनको केवल आध्यात्मिकता में ही रुचि है, उनके बारे में कबीरवाणी में जो कुछ कहा वो बाबा ने सीधे कबीरवाणी किताब से 8 अक्टूबर को पढ़ा। कितना महत्व है सब लोग जान लीजिए। कई सेंटर में होता है कि अरे दूसरा भजन नहीं गाना है, वो भी एक प्रकार का कर्मठ बोल सकते हैं, वो भी एक कर्मठ रीति होगी। हम बिल्कुल ये हमें हिसाब से काम, समझ से काम लेना चाहिए। जब बाबा स्वयं कबीरवाणी पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ के दिखाते हैं, बाबा स्वयं तुकाराम के अभंग गाते थे, उनको पसंद थे, तो इस बात को हमें भी नहीं भूलना चाहिए। तो 8 अक्टूबर को बाबा ने स्वयं कबीरवाणी से वो रेफरेंस बच्चों को दिया, पढ़ के सिखाते बताया। अब यहाँ एक बाबा की सुंदर फोटो है, पर मैं अब उसको प्रेजेंट तो नहीं कर पाऊंगी, यहाँ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे से ही रहा नहीं जा रहा है। आप ये स्क्रीन पर देख लीजिएगा इसको। मैं 2 मिनट रुकती हूँ कि सभी लोग उसको देख ले, कहीं और ध्यान हो तो अपना ध्यान हटा के। ये सुंदर तस्वीर है बाबा की, टोका की, इस समय की। इस तस्वीर के बारे में नीचे दिया विवरण भी हम पढ़ लेंगे।
मेहर बाबा स्पेंड एक्सटेंडेड अमाउंट्स ऑफ टाइम इन seclusion। एकांतवास में बाबा ने बहुत अधिक समय बच्चों के साथ व्यतीत किया। कमिंग आउट ओकेजनली टू डिस्कोर्स टू द आश्रम बॉयज। कभी कभार बाबा आश्रम के बच्चों के लिए प्रवचन देने के लिए बाहर आते थे और टू चेक ऑन देम ओवरनाइट टू मेक श्योर दे वर फॉलोइंग प्रॉपर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। या तो रात को बाबा बच्चों को देखने जाते थे कि वो जो बाबा ने उनको मेडिटेशन के लिए जो भी आज्ञाएं दी उसको बराबर वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसका पूरा बराबर अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए बाबा आश्रम में जाते थे रात में उठ करके। आगे यहाँ दिया है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, जो कबीर वाणी में बाबा ने उनको पढ़, सीधा कबीर वाणी किताब से बाबा ने 8 अक्टूबर को बच्चों को पढ़ के दिखाया। Separation from God and the pains associated with it, he said, are essential। देखो कितनी बड़ी बात है, ईश्वर से अलगाव, दूर होना, सेपरेशन, और इसके कारण जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, ये आवश्यक है, जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि जैसा अली के बारे में हुआ और अलोबा के भी बताते हैं, और अस्पंदर के बारे में भी हुआ, जैसे उसका टर्न आया तो बाबा ने वहां से चले गए। तो ये जानबूझ के बाबा जो ये उनमें जो सेपरेशन के कारण उद्भवने वाली पीड़ा है, दर्द है, उसको बढ़ाते थे ताकि ईश्वर से मिलने की लालसा अत्यधिक हो और उससे उसको ईश्वर से मिलने की अधिकाधिक इच्छा हो के बाकी इच्छाएं उसके मन से मिट जाए। तो बाबा यहाँ पर यही कहते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम गॉड, ईश्वर से दूरी और उसके कारण जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, यातना होती है, ये जरूरी है, इसेंशियल है। बाबा से देयर वेर horrendous difficulties on the path, and even while he laughed and played with the boys, they were at the same time to obey his orders। बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर अत्यधिक भयानक कठिनाई है, हॉरेंडस, भयानक, खराब खराब कठिनाइयां आध्यात्मिक पथ पर है, डिफिकल्टीज है, कठिनाइयां हैं। और भले बाबा बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, समय बिताते हैं, इसके बावजूद बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को बाबा की आज्ञाओं का बिल्कुल पालन करना चाहिए। इफ दे डिडंट, ही इंडिकेटेड ही कुड डू नथिंग। बहुत बड़ी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा कहते हैं यदि बच्चों ने बाबा की आज्ञाओं का पालन यदि नहीं किया तो बाबा उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान देने की बात है, बच्चे अपने माता पिता घर बार छोड़ के बाबा के पास आए हैं, आश्रम में रह रहे हैं, एकांतवास में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, बाबा भी उनका अपना 100% दे रहे हैं। इसके बावजूद बाबा कहते हैं बच्चों को कि यदि बच्चों ने बाबा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो बाबा उनकी मदद नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। केवल हम बाबा प्रेमी है कह के सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। बाबा ने जो आज्ञाएं दी है, एक शुचिर्भूत जीवन, सिंसियरिटी, ईमानदारी का जीवन और बाबा से प्रेम करना, ऐसा जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। ये बाबा की आज्ञाएं हैं, ये बाबा की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तब बाबा हमारी मदद करेंगे। According to Chagan's diary, Baba told them it was nonsense to want sweet balls when there are only thorns on the path। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बड़ी सीख है। बाबा कहते हैं, छगन मास्टर ने अपनी डायरी में लिखा है, बाबा कहते हैं इट वॉज नॉनसेंस टू वांट स्वीट बॉल्स। जब आध्यात्मिक पथ कांटों भरा है तब ऐसे पथ पर मीठे लड्डू की चाह करना मूर्खता है। आध्यात्मिक पथ कांटों भरा है, ऐसे कांटों भरे आध्यात्मिक पथ पर मीठे लड्डू की चाहत करना मूर्खता है। आप लोगों को याद होगा डॉक्टर अब्दुल गनी बाबा के जो लंगोटियार थे, वो बाबा से कहते थे कि बाबा ये इतना कष्ट झेल के मुझे गॉड रियलाइजेशन नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने सारे कष्ट झेले। न्यू लाइफ में वही एक ही व्यक्ति थे कि जिनको बाबा ने जबरदस्ती, मतलब उनको बाबा ने कन्विंस कराया और उनसे हाँ कराया
जबकि वो तैयार नहीं थे न्यू लाइफ में जाने के लिए अपने आप से। तो न्यू लाइफ में कितने कष्ट थे, ये सारे कष्ट उन्होंने झेले। पर वो बाबा को हमेशा कहते थे कि बाबा मुझे ईश्वर चाहिए, पर ये कांटों भरे रास्तों से नहीं चाहिए, सूट बूट पहन के मुझे ईश्वर चाहिए। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ये आध्यात्मिक पथ कांटों भरा भरा है, मुश्किलों भरा आध्यात्मिक पथ है। ऐसे मुश्किलें भरे आध्यात्मिक पथ पर मीठे लड्डू की चाह करना मूर्खता है। He also pointed out that it was necessary for God's grace to descend on each of the boys in order to create a sincere longing for becoming one with God. बहुत बड़ी बात है ये, पूरा ना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान से सुनो, बाद में याद करो, चिंतन करो, मनन करो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। बहुत महत्वपूर्ण, एक एक हमारे लिए सीख है ये। बाबा ने ये भी आगे निर्देश किया कि इन बच्चों पर, इन इसमें से हर बच्चे पर ईश्वर की कृपा बरसना अत्यधिक जरूरी है, ताकि वह उनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची तड़प लालसा निर्माण हो, और तब वो ईश्वर के साथ उनका मिलन हो। ईश्वर के साथ मिलन होने के लिए, ईश्वर से एक बन जाने के लिए उनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची तड़प, ईमानदारी से लालसा निर्माण होनी चाहिए। ऐसी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब इनमें से हर बच्चे पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। मतलब ईश्वर की कृपा बरसना जरूरी है, तब ये ईश्वर की प्राप्ति की लालसा बढ़ेगी, प्रेम की अग्नि प्रदीप्त होगी, तब ईश्वर से मिलन। After this discourse ended at 2 p.m., the boys went into their meditation time until 3:30. बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रवचन बाबा का था। हालांकि इसमें संक्षेप में उसका सार दिया है, पूरा लेक्चर हमें पढ़ने को यहाँ नहीं मिल रहा है दुर्भाग्य से, परंतु जो सार है वो महत्वपूर्ण है। जब ये प्रवचन बाबा का 2 बजे दोपहर को खत्म हो गया, उसके पश्चात बच्चे 3:30 बजे तक बच्चों ने मेडिटेशन किया, ध्यान धारणा की। बाबा लेट अस स्पोक टू द रेसिडेंट चाइल्ड मंडली इन टोका, टेलिंग देम टू बी वेरी कंसिडरेट व्हेन डीलिंग विद द बॉयज देयर एंड टू ट्रीट देम डेलिकेटली एंड प्रुडेंटली। देखो बच्चों को तो बाबा एक तरह से एक सीख दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के प्रति बाबा मंडली जन को दूसरी आज्ञाएं दे रहे हैं। जो एडल्ट मंडली, बड़ी उम्र के मंडली जन टोका में बाबा के आश्रम में रेसिडेंट थे, उनको बाबा ने कहा कि जब वो बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों का बहुत सावधानी से, डेलिकेटली ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, बहुत होशियारी से, नरमाई से उनको बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डेलिकेटली एंड प्रूडेंटली, ध्यान से, सावधानी से, होशियारी से, नरमाई से बच्चों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। दे हैव टू बी वेरी कंसिडरेट। क्यों? एक तो ये टीनेजर्स, छोटे बच्चे अपने घर, माँ बाप सबको छोड़ के यहाँ आए हैं, और इसी, जय बाबा, और इसी कारण से और आगे भी अब इन बच्चों का एक एकांतवास चल रहा है। उनको कई सारी गतिविधियां हैं, मेडिटेशन चल रहा है, और बाबा उन पर गहनतम कार्य, इंटेंसिफाइड, ऐसा इंटेंस कार्य कर रहे। उनकी चेतना की प्रगल्भता बढ़ रही है। हम विकास नहीं बोल रहे थे, प्रगल्भता जो है चेतना की, ये बढ़ रही है। तो ऐसे में इनके साथ बहुत सावधानी बरतना, ऐसा बाबा ने आदेश मंडली जन को दिया। We should see that they are not found to be sad. बाबा उनको कहते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे कभी भी दुखी नहीं होने चाहिए। In such a case, our purpose should be to approach them and speak mildly, giving instances of others on the path and to bring them back to their usual spirits. जब कोई बच्चा ऐसा निराश दिखता है, दुखी दिखता है, तो बाबा कहते हैं उनको बहुत नरमाई से और इस आध्यात्मिक पथ पर दूसरे लोगों के उदाहरण देके
उनको उनका उत्साह, उनका धैर्य वापस लाना चाहिए। ये होता है आध्यात्मिक पथ पर, ऐसा समय आता है जब निराश हो जाता है कोई, जब दुखी हो जाता है, तो बाबा ने मुरलीधर को बताया ऐसा कभी भी दुखी हम बच्चों को होने नहीं देना है। यदि कोई बच्चा ऐसा दुखी दिखता है तो उसका उत्साह, जो यूजुअल स्पिरिट है, उसका आध्यात्म में रुचि है, वो बढ़ानी चाहिए। उसका उत्साह, उसका धैर्य बढ़ाना चाहिए, उसको वापस अपने उत्साह पर, उसके पथ पर लाना चाहिए। दूसरे आध्यात्मिक पथ पर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे साधु संत हैं, उनके अच्छे उदाहरण देके, उससे प्रेम से बात करके उसका धैर्य बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। Baba was also aware that parents could show up any time in Toka to remove their children from the premashram. इन बच्चों के माता पिता टोका में प्रेमाश्रम से अपने बच्चों को निकाल कर घर लेने जाने के लिए उनके माता पिता कभी भी टोका में आ सकते हैं, इस बात का बाबा को अंदाजा था। While Baba admitted it would be best to give up the children to parents, महत्वपूर्ण बात है, it would still pain him to do so. बाबा ने ये भी एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया कि जब यदि ऐसे माता पिता उनके पास आते हैं तो माता पिता को उन बच्चों को सौंप देना चाहिए, परंतु ऐसा करने से उनको पीड़ा होगी, बाबा को दर्द होगा बच्चों से बिछड़ने का, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति बीच में रुक जाएगी। His aim was to assure the boys were put on the path. बाबा का उद्देश्य था कि बच्चों को आध्यात्मिक पथ पर लाने का, and the pains of separation they bore even in the returning to the world would benefit them spiritually. भले बच्चे अपने भौतिक जगत में माता पिता के पास जाएंगे, फिर भी उनके हृदय में बाबा से बिछुड़ने का एक दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगी, और ये जो सेपरेशन है, बाबा से दूरी है, बाबा से दूर जाने का जो पीड़ा उनको है, वो एक तरह से आध्यात्मिक पथ पर उनकी सहायकारी होगी। Even if the boys went to the scaffold, it did not matter. भले उनको फांसी देने जाए, मचान पर चढ़ाया जाए, मतलब ये अत्यंत पीड़ादायी होगा, पर कोई बात नहीं है, said Baba, pointing out that Jesus was nailed to the cross and what more severe persecution would there be. बाबा कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्चों को बाबा से दूर लेके जाने का मतलब बहुत एक फांसी चढ़ाने जैसा है, और भी जब उनके आध्यात्मिक प्रगति अच्छी हो रही है। पर बाबा बोलते कोई बात नहीं है, क्राइस्ट को भी तो सूली चढ़ाया था, इससे अधिक उत्पीड़न या जुल्म या अत्याचार क्या हो सकता है। If any of the boys began weeping, into bracket the fire of divine love having entered their hearts, Baba said he would be happy with this outcome. यदि कोई बच्चे प्रेम के कारण, दैवी प्रेम के कारण यदि रोते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा बहुत अत्यधिक खुश हो गए, उनके आंखों में प्रेम के अश्रु देखकर बाबा कहते बाबा खुश होंगे। I will feel overjoyed when any of the boys thirst for God. बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा जब ईश्वर के प्रति मिलन की आस रखता है तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी। After 5 p.m. that same day, Baba again took the boys for a walk to the river bank. उसी दिन, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये 8, 9 और 10 अक्टूबर की बात है, जब बाबा यहाँ पर एकदम ध्यान से पूरा टाइम टू टाइम सब कुछ दिया है, एक ही दिन में इतना कुछ हुआ है। उसी दिन शाम को 5 बजे बाबा बच्चों को नदी किनारे घुमाने लेके गए। वो कौन सी नदी? टोका की रिवर, प्रवरा रिवर या गोदावरी बोलो, वहाँ 3 नदियों का संगम है। He prepared tea for them during the outing. देखो बाहर ले जाने के बाद वहां पर बाबा ने बच्चों के लिए स्वयं चाय बनाई, कितनी बड़ी बात है। And they had a short excursion on the Godavari river in a decorated boat before returning to the ashram camp. देखो एकदम डेकोरेशन, सजावट की नाव ऐसी थी कि ये नाव को सजावट करके रखा था, ऐसे सजावट की हुई नाव में, होड़ी में, बोट में बाबा बच्चों के साथ वो गोदावरी नदी में बोटिंग किया बाबा ने, और फिर उसके बाद वो आश्रम लौटे। कितना प्रेम, शिक्षा भी है,
शिस्त भी है, डिसिप्लिन भी है, सेक्लूजन भी है, प्रवचन भी है, और इसके साथ में ये प्रेम भरा माहौल भी है कि बाबा स्वयं उनको नदी किनारे घुमाने ले जाते हैं, डेकोरेटेड बोट पे नाव सब बोटिंग कराते हैं गोदावरी। वो वहां पर इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा माहौल अभी भी वहाँ है। और आप लोग चूकिएगा नहीं उसको एंजॉय करने में, अनुभव एक बार तो जरूर करना। मैं ये बार बार आवाहन करती हूँ। और अभी कोई कोई लोग जाने लगे, पूना का एक ग्रुप गया, फिर एक फॉरेनर्स का ग्रुप गया, इससे उत्तेजित हो गए। उनको गूगल में अभी डाल भी दिया है मैप में, आप गूगल में भी करते हैं मेहर बाबा मंदिर टोका तो भी आपको गूगल बराबर लेके जाएगा। वहां पर एक आदमी है जिसने बोला कि वो मदद करेगा। आप लोग 2 दिन का समय निकालिए, 1 दिन का भी समय बहुत हो गया, केवल 1.5-2 घंटे की दूरी, 70 किलोमीटर है अहमदनगर से टोका। आज भी वहाँ पर बाबा का प्रेजेंस स्ट्रांगली फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ही वहाँ पर वो त्रिवेणी संगम। तो वहाँ पर वो नदी पर बाबा बच्चों के साथ बोटिंग के लिए गए। Addressing the boys later in the evening after आरती, Baba told them if they desired God, they should uninterruptedly concentrate on Him. महत्वपूर्ण बात देखिए, बाबा ने क्या कहा। उसी दिन शाम को आरती के समय बाबा ने बच्चों को वापस प्रवचन दिया। और उस समय डिस्कोर्स मतलब प्रवचन, प्रवचन मतलब ये दूसरा नहीं समझना। बाबा ने बच्चों को बताया कि यदि वो ईश्वर की चाह मन में रखते हैं तो उनको बिना बाधा सतत बाबा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाबा को मन से देखना चाहिए, बाबा के बारे में विचार करना है, बाबा का ध्यान करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम, बाबा के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए यदि वो ईश्वर की चाह मन में रखते हैं तो। ही टोल्ड देम दे वुड नॉट लाइक द प्रैक्टिस एट द बिगिनिंग। बाबा ये भी जानते हैं कि शुरू में आपको ये बोरियत वाला लग सकता है, शायद शुरू में आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, बट दे शुड नॉट गिव अप देयर रिजॉल्व। उन्होंने अपना अभ्यास, अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। पेशेंस एंड फर्मनेस इन कैरिंग आउट द प्रैक्टिस, ये जो अपना अभ्यास है बाबा के ऊपर मन एकाग्र करने का, बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का अपना अभ्यास, उसमें उनको डटे रहना चाहिए, धैर्य से, पेशेंस से। और ये इसको शुरू में भले बोरियत लगे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी हमारे लिए एक बड़ी सीख। आप में से कोई भी एक जन बाद में नैरेट कर सकते हैं या अगले लेक्चर में नैरेट कर सकते हैं कि आज हमने क्या, हर एक पैराग्राफ हमारे लिए एक गाइडेंस है, मार्गदर्शक तत्व है, हमारे लिए सीख है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। Before retiring, Baba questioned the boys on whether they had understood his earlier discourse. देखो, मीन को सोने जाने के पहले बाबा ने बच्चों से पूछा कि बाबा ने जो प्रवचन उनको अभी थोड़ी देर पहले दिया या आज दिन में दिए, वो उनको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है हम भी बिल्कुल यही बात अभी कर रहे थे। Some responded that they could not understand it. ईमानदारी, आप लोगों से भी मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सीधे से सामने आके बोलो मुझे नहीं समझा, मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे याद नहीं है। ये आप वापस बोल सकते, क्या बिल्कुल बोल सकते हैं आप लोग। तो उनमें से कुछ बच्चों ने बोला कि उनको ये समझा नहीं है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये डिस्कोर्सेस समझना। बाबा भी स्वयं पूछते थे कि समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ कुछ बच्चों ने बताया कि उनको वो समझा नहीं। एंड a few said they grasped little of what he told them. और कुछ ने बताया कि बाबा ने जो कुछ उनको बताया उसमें से उनको थोड़ा कुछ समझ में आ गया। Baba again emphasized that the path was very, very difficult, and without the help of the Guru, realization was not possible. बाबा ने पुनश्च इस बात पर जोर दिया कि यह आध्यात्मिक पथ बहुत बहुत अत्यधिक कठिन है और गुरु की मदद के बिना इसमें ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं है। But I will show you the way whereby it will be quite easy for you. फिर भी बाबा आगे बोलते, परंतु मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा कि वहां पर आपको ये बहुत आसानी से हो जाएगा। My work for you I will do,
But I want only one thing, and that is you should listen to whatever I say and do according. बाबा कहते मैं आपका मुश्किलों भरा जो आध्यात्मिक पथ है वो आसान कर दूँ, लेकिन उसके लिए आपको मैं जो भी कहता हूँ उसका 100% पालन करना पड़ेगा। मेरा जो काम है आपके प्रति वो मैं करता रहूँगा। आपकी चेतना को उच्चतम करना है, विकसित करना है, आध्यात्मिक पथ पर लेके जाना है, आपको साइट देना है, आपको साक्षात्कार, ये सब मेरा काम है। मेरा जो भी काम आपके प्रति है, आई विल डू माई वर्क फॉर यू। मेरा काम मैं करता रहूंगा आपके लिए, परंतु आपको मेरे लिए करना चाहिए। मैं जो कुछ आपको कहता हूँ और मैं कुछ आपको करने को कहता हूँ वो सब आपको उसी प्रकार से करना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमको चिंता नहीं करनी कि कब ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा, मैं कौन सी भूमिका में हूँ, क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बाबा अपना काम हमारे ऊपर करेंगे। हमारा काम है उनको सतत ध्यान रखना, उनको सतत प्रेम करना, उनका सतत स्मरण करना, उन्होंने जो आदेश दिए हैं उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना। बाबा अगेन emphasized that without this strict obedience he could do nothing for them. फिर से बाबा ने जोर देकर कहा, महत्वपूर्ण बात है कि यदि वो 100% आज्ञाकारिता नहीं करते तो बाबा उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी सीख हमारे हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में हमारे लिए ये निर्देश है। ये बच्चे जो माँ बाप को छोड़ के दूर देश से आए हैं, बाबा के पास रह रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, एक आश्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसके बावजूद बाबा ने उनको क्या कहा, यदि मेरे निर्देशों का 100% पालन आप नहीं करते हैं, मेरी आज्ञाओं का 100% आप पालन नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली ओबेडियंस नहीं है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करता। मतलब एक तरफ हम बाबा प्रेम कहने का और दूसरे के मन को दुखाने का। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को अगर बाबा से हम दूर करते हैं तो इससे बड़ा महापाप नहीं है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे कहाँ पर भी हो। बाबा लोगों को बाबा से जोड़ना है, बाबा से दूर नहीं करना है। अगर हम बाबा प्रेमी कहलवाते हैं तो बाबा ने जो कहा उसका हमको 100% ईमानदारी से पालन करना है, उसकी कोशिश करना है, तब बाबा हमारी मदद करेंगे। उनका कहना हम नहीं मानेंगे तो वो हमारी कैसे मदद कर पाएंगे, सीधा है ना। Chagan continues Baba's directive to the boys in his diary pages of the day. इस दिन के छगन मास्टर की अपनी डायरी के पन्ने में बाबा के द्वारा जो बच्चों को निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में छगन मास्टर आगे लिखते हैं। I will tell you to do what is only possible for you. चिंता मत करो, आपसे जो संभव है वही मैं आपको कहने के लिए कहूँगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी कंपैशन है, कितना वो दयालु पिता है। क्या कहते बाबा, जो आपके लिए असंभव है वो आपको कहने के लिए मैं कहूँगा नहीं, जो आपके लिए करना संभव है वही आपसे करने के लिए कहूँगा। हम सबके लिए ये बात है, आप ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आई विल टेल यू टू डू व्हाट इज ओनली पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए जो संभव है वही मैं केवल आपको करने के लिए कहूँगा। For instance, I may tell you to drink liquor or some to eat meat, and you should strictly carry my order out. उदाहरण के लिए मैं आप में से किसी को कहूँगा कि दारू पियो, कि मटन खाओ, और आपको उसका 100% पालन करना ही करना है। Not that I should tell you such a thing. चिंता मत करो, ऐसी चीजें मैं आपको करने के लिए नहीं कहूँगा। बट दिस इज एन एग्जाम्पल, ये केवल उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। हर एक के संस्कार अलग है। एक योगी की बात हमने एक बार छेड़ी थी कि वो चाहता था कि बाबा मुझे आज्ञा दो। बाबा ने कहा मेरी आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल है। वो अच्छा आदमी था, अच्छा संत था, आध्यात्मिक पथ पर था, सिंसियर था। तो फिर बाबा ने फाइनली उसको कहा कि अभी तुम दारू पीना शुरू करो, मटन खाना शुरू करो, वगैरह वगैरह। तो उसने बाबा से माफी मांगी और ईमानदारी से कहा कि बाबा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बाबा उससे खुश हुए क्योंकि ईमानदारी से उसने अपनी मजबूरी जाहिर की। फिर बाबा ने उसको दूसरी आज्ञाएं दी। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे वही आपको करने के लिए कहूंगा जो आपको करना संभव है।
पॉसिबल है। In explaining the practice of meditation to the boys, Baba said they should adopt a sitting posture or sit in a natural way with eyes closed and concentrate on him. देखो बहुत बड़ी बात है। स्वयं बाबा अपने शब्दों में यहाँ निर्देश दे रहे मेडिटेशन कैसा करना है। जिस किसको भी रुचि है ध्यान से सुनिए। बाबा ने ध्यान धारणा के बारे में बच्चों को जो बताया, जिस तरह से बताया, कैसी ध्यान धारणा करनी है, हाउ टू मेडिटेट, ये बाबा ने बताया है। बाबा ने स्पष्ट किया है, एक्सप्लेन किया है कि ध्यान धारणा का अभ्यास बच्चों को कैसा करना है। कि बाबा उनको कह रहे हैं कि आप कोई भी एक स्थिति में, आपको जो स्थिति आरामदायी हो, कंफर्टेबल हो, या तो आप बैठी स्थिति में करो या आप स्वाभाविक तरीके से करो। आपकी आंखें बंद करके आपको बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। He said a photo of Ramakrishna Paramhans shows him meditating in this way and that boys should follow this example. यहाँ तक कि बाबा ने बच्चों को उदाहरण भी दिया कि रामकृष्ण परमहंस का फोटो दिखाया। हम सबको वो फोटो पता है कि जहाँ वो पद्मासन में बैठे, आंखें बंद किए हैं, हाथ ऐसा उनके ये है। तो ऐसी स्थिति में रामकृष्ण परमहंस का फोटो है कि जहाँ वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो बाबा ने बच्चों को बताया कि इस तरह का मेडिटेशन बच्चे कर रहे हैं। वो उदाहरण के लिए बाबा ने बच्चों को बताया। One of the boys asked Baba if Hafiz had gone through suffering on the path. एक बच्चे ने बाबा से पूछा कि इस आध्यात्मिक पथ पर हाफिज को भी पीड़ाएं यातनाएं हुई क्या? And Baba said that Hafiz had borne pain continually for 40 years before achieving God realization. ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पहले 40 साल तक हाफिज को लगातार ये पीड़ाएं यातनाएं सहन करनी। कितना? 40 साल। तो कितनी बड़ी बात है। देखो, एक और 2 दिन में लोग बोलते हैं अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ और मेरे घर में ऐसा कैसा हुआ। अरे आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने खुद के लिए लेते हैं। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसकी प्रार्थना करे या नाम ले या नहीं ले, उसके ईश्वरत्व में कोई कमी या ज्यादा नहीं आती है। 40 साल तक ये जो पीड़ा है ये हाफिज ने सही उसके ईश्वर साक्षात्कार के पहले। Although Baba often gave discourses to the boys, he continued to stipulate that they should not think of these discourses while meditating, but instead concentrate on him. देखो, और एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी ये बाबा की किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन पढ़ते हैं, बाकी टाइम में हम इनको सोच कर, याद कर, सुनकर, चिंतन मनन करना, अपने आप में बदलाव लाना है। जब लेकिन हम ध्यान धारणा के लिए बैठते हैं, जप के लिए बैठते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि भले बाबा ये प्रवचन देते रहे, परंतु जब बच्चे मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, ध्यान के लिए बैठेंगे, तो बाबा बच्चों को केवल और केवल बाबा के ऊपर ही अपना ध्यान एकत्रित करना है, एकाग्र करना है, मन एकाग्र करना है। और उस समय जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय बच्चों को बाबा ने दिए गए प्रवचन के बारे में कुछ भी सोचना नहीं, वो विचार मन में लाने नहीं। बहुत बड़ी बात है। जब हम जाप करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तब हमारा मन पूरी तरह से केवल और केवल बाबा पर एकाग्र होना चाहिए। तो मन में दूसरे विचार आना बंद हो जाएगा। जो पहले संस्कार है वो दुबले हो जाएंगे, नए संस्कार बनेंगे नहीं। तब ये डिस्कोर्सेस के बारे में सोचना नहीं। The next morning, October 9, 1928, Baba reminded them to eat breakfast slowly, chewing and swallowing each morsel thoroughly. देखो, और एक बड़ी सीख है सबके लिए। 9 अक्टूबर 1928, हमने अभी तक देखा केवल 8 अक्टूबर देखा, जो हमने शुरू किया था कबीरवाणी से। बाबा ने कबीरवाणी से दोहा उनको बताया था, और पूरा 8 अक्टूबर का हमने ब्यौरा, एक ही दिन में कितना क्या बाबा ने बच्चों को दिया है और बताया है। देखो, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम बड़े होके हमको ऐसा उसको पूरा ध्यान रखना मुश्किल है। जो जो हमने सीखा, आज पढ़ा है, कोई जरूर इसको नैरेट कर देना बाद में, मेरी रिक्वेस्ट है, भले अगले लेक्चर में करें। अगले दिन सवेरे 9 अक्टूबर 1928 को बाबा ने बच्चों को फिर से ध्यान दिलाया कि
नाश्ता करते समय हर निवाला, एवरी मॉर्सेल बच्चों ने अच्छा चबा के और पूरा चबा के फिर ही उसको निगलना है। तुम जाओ मैं आता, तुम जाओ मैं आता, फटाफट फटाफट वैसा नहीं होना है। अच्छे से चू करना है, उसको चबाना है। With two boys, Vasant and Sahu, Baba even used his own hands to place the morsel of food in their mouth. ये जो दो बच्चे थे, वसंत और साहू नाम के, इनको बाबा ने स्वयं अपने हाथ से खिलाया, उनके मुख में निवाला दिया, मौसल दिए। Later in the morning, Baba told the boys that Buddha, in an attempt to realize God, had sat for a year without moving like Ramakrishna Paramhans. बाबा ने बच्चों को बाद में उसी दिन सवेरे बाद में बाबा ने बच्चों सतत बाबा बच्चों से अध्यात्म, आध्यात्मिक पथ पर सद्गुरु संत इनकी बातें करते रहे, तो उसका बच्चों को पर प्रभाव पड़ता है। हमें भी उठते बैठते खाते साते जागते बच्चों को बोलते रहना है इन बातों का। बच्चे सवाल पूछते जाएंगे, अच्छे से जवाब देते रहना है, तब बच्चों पर कुछ प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो उसी दिन सवेरे बाद में बाबा ने बच्चों को ये बताया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बुद्धा हलचल किए बिना उसी पोजीशन में 1 साल तक बैठे, रामकृष्ण परमहंस जैसे। After nothing happened within Buddha during this time, he then wandered for years from place to place like a madman. देखो कितनी बड़ी बात है, बुद्धा भी 1 साल तक एक जगह पर बैठे रहे ईश्वर प्राप्ति के लिए, और इस 1 साल में जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, उसके पश्चात फिर बुद्धा एक जगह से दूसरी जगह पागलों जैसे यहाँ से वहां घूमते रहे। जब बुद्धा की ये हालत है तो हम लोगों को क्या पूछना है। Baba, from time to time, would refer to certain religious books in communicating with the boys. बच्चों के साथ वार्तालाप करते 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 समय समय पर बाबा विविध धार्मिक किताबों का संदर्भ देते रहे। Two specific ones were Kabir Wani and the Mystics of Islam, written by British author Reynold A. Nicholson in 1914. तो इनमें से दो मुख्य किताबें थी जिसका बाबा वारंवार संदर्भ देते थे। एक तो कबीर की कबीर वाणी, और दूसरा जो किताब था इस्लाम के गूढ़ क्या मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम। और ये किताब जो है एक ब्रिटिश लेखक थे रेनॉल्ड निकोलसन, उन्होंने 1914 में ये किताब को लिखा था। देखो ब्रिटिश व्यक्ति ने लिखा हुई इस्लाम के ऊपर की किताब बाबा बच्चों को पढ़ा रहे। कैसी ये देखो, ये धर्म कहाँ है, कहीं नहीं है। Baba asked one of the boys to read from a letter published in one of the books that stated that the seeker should think of the Guru constantly. बाबा ने बच्चों को बाद में एक किताब में से एक पत्र था जो प्रकाशित हुआ था, वो पढ़ने के लिए कहा। इस पत्र में लिखा था कि जो साधक है वो सतत साधक ने अपने गुरु के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। In this letter, an example is cited in which a seeker realized the perfect state of his master while sitting beside his master. बहुत बड़ी सुंदर घटना है। इस लेटर में ऐसा लिखा था, ये जो शिष्य है वो जब अपने मास्टर, जो कि परफेक्ट मास्टर था, पूर्ण पुरुष था, नर नारायण था, सदगुरु था, अपने मास्टर के बाजू में जब वो ध्यान कर रहा था, बैठा था, तो उसको ईश्वर का उसको अपने गुरु के परफेक्ट होने की, ईश्वर होने का साक्षात्कार हुआ। ये बड़ी बात है। गुरु के बगल में बैठ के उसको गुरु की स्थिति का साक्षात्कार हुआ, कितनी बड़ी बात है। Baba told the boys that in that instant the Guru's grace had descended on the seeker, giving him God realization. उसी क्षण, जिस क्षण उस शिष्य को अपने गुरु की महानता का साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण गुरु की कृपा उस पर हुई और उसी क्षण उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ उस शिष्य को। क्या बड़ी बात, सुंदर घटना। बाबा से अच्छा, हमको यहाँ शायद रुकना चाहिए, ठीक है नहीं, 4-5 लेना है, होगा नहीं होगा। आज 12 मार्च 24, थोड़ा सा हम कम पड़े तो कोई बात नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल।
बड़ी कठिन थी घड़ी, मुझे लगा कि रेंज चलेगा कि नहीं। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं इसलिए मेरा हौसला बढ़ता रहता है। ये बाबा ही है आपको जुड़ाने की हिम्मत देते हैं, इच्छा देते हैं। तो अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेयर करना जय बाबा। दिवाकर धन्यवाद हो, आप प्रेयर शुरू करिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं और तुम्हारा कोई अंत नहीं है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामी युग के स्वामी हो और समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और परहितकारी हो, परहितकारी हो और तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। हे असीम दया सागर, दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए तथा सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम
तुम में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए, और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। बहुत बढ़िया। जय बाबा। जय बाबा। गौरा देवी, आपको दिया है ना आरती? किसको दिया है? शुरू करें। मला सांगितली होती, मी म्हणू अच्छा, का? मैंने बोला। ओके, सॉरी। हाँ, बोला बोला। जय बाबा, थैंक यू। शुरू करा। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति गेति कह वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो हे रमण आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो मेहर आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो हे रमण आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेमा अवतार मेहर बाबा की जय। मौना अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान मेहर अवतार की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू। छान। सब लोग को जय बाबा। अपना अपना माइक वीडियो जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा।